हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माई सेल्फ कमल। और आज का लेक्चर में हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन पर। पिछली क्लास में हमने देखा डायमेंशंस क्या होते हैं और किस तरह से हम उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। साथ ही हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर। इसके बेस पर हम कुछ डिफरेंट फिजिकल रिलेशंस जो होते हैं उनमें जो क्वांटिटीज हमको गिवन होती है उनकी डायमेंशंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे पास जो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन है वो होते कितने टाइप की है। तो जनरली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। नंबर 1, टू चेक the correctness of physical relation। तो पहला हमारा एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। नंबर 2, टू एस्टैब्लिश द relation between physical quantities। and number 3, to convert one unit into another। and the last is to find out the units of physical quantity। तो इस तरह से हमारे पास 4 टाइप्स की एप्लीकेशंस होती है डायमेंशन पर बेस, जिनके बेस पर हम पहला काम करने वाले हैं फिजिकल रिलेशन को चेक करेंगे हम करेक्ट है या नहीं है। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास 2 या उससे ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज होगी, उन क्वांटिटीज के बीच में हम लोग रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। थर्ड वन है वन यूनिट से अनदर यूनिट में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे बाय डायमेंशंस, वो देखेंगे। और लास्ट जो एप्लीकेशन है उसमें हम फाइंड आउट करेंगे यूनिट ऑफ आवर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो बारी बारी से इन चारों एप्लीकेशंस को आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और स्टार्ट करते हैं हम एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट से, टू चेक करेक्टनेस। ओके, सो हमारे पास एक फिजिकल रिलेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस इक्वेशन को हम चेक करेंगे बाय डायमेंशंस। अब यहाँ पर v हमारे पास जो है वो वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a यहाँ पर एक्सेलरेशन है और जो t आपको दिख रहा है वो यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें इन चारों की डायमेंशंस को देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी के लिए। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका डायमेंशन होगा lt माइनस 1। नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ u एंड v बोथ आर वेलोसिटीज, सो दिस हैव डायमेंशन lt माइनस 1। नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये पिछली क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं इसके ऊपर। ये हो गया हमारा lt माइनस 2। एंड द लास्ट डायमेंशन ऑफ टाइम t इज इक्वल टू t। तो इस तरह से 4 फिजिकल क्वांटिटीज के हमारे पास ये डायमेंशंस आ गए हैं। ये डायमेंशन सारी हम यहाँ पर पुट करते हैं और करेक्टनेस को चेक करते हैं। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया lt माइनस 1 इज इक्वल टू, इस वेलोसिटी के लिए डायमेंशन हो गया lt माइनस 1 प्लस एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया हमारा lt माइनस 2 एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इक्वल टू t। सो हियर lt माइनस 1 एज इट इज, इधर lt माइनस 1 प्लस इस टर्म का डायमेंशन देखें अपन तो l और t माइनस 2 और t प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो t माइनस 1 हमको मिल जाएगा। बेस से हमें पावर 8 हो जाएगी। रिजल्ट कितना मिला हमको lt माइनस 1। सो डायमेंशन ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ दिस टर्म। दोनों टर्म के डायमेंशन कैसी है हमारी, सेम है।
ओके, तो दोनों ही जब इक्वल होती है तो हम इसको नोट कर सकते हैं LT माइनस वन, LHS में एज इट इज चल रहा है और दोनों की मिलाकर इस पूरे रिलेशन की जो डायमेंशन है वो भी कितनी होगी, LT माइनस वन। आप चाहें तो इसको इससे प्लस करेंगे तो नंबर आएगा कांस्टेंट 2, उसका कोई डायमेंशन होता नहीं है। जनरली इसका जो डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन है और हमको यहाँ पर सिर्फ काम है डायमेंशन से। सो डायमेंशन ऑफ RHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या मिला, LHS। डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो दोनों तरफ का डायमेंशन हमको कैसा मिला, इक्वल मिला। इट मींस ये जो रिलेशन है यहाँ पर वो डायमेंशनली कैसा है आपका, करेक्ट है। ओके, और चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, S इक्वल टू UT प्लस हाफ A T स्क्वायर। इसको चेक करते हैं तो यहाँ हम डायरेक्ट डायमेंशन पुट कर रहे हैं। S यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, U वेलोसिटी, T टाइम और A हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन ऑफ S कितना होगा, L। यहाँ पर वेलोसिटी का डायमेंशन LT माइनस वन, टाइम का डायमेंशन T प्लस हाफ, कांस्टेंट है डायमेंशन में से, इसका कोई रोल होता नहीं है। एक्सेलरेशन LT माइनस टू और टाइम के लिए T2। सोल्व करेंगे तो ये LHS में हमको L मिल रहा है, T से T चला गया, ओनली L बचता है, प्लस हाफ, यहाँ पर भी T से T चला गया, क्या बचा आपके पास L। तो डायमेंशन ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस टर्म, एंड फाइनली डायमेंशन जो LHS का है वो किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल, क्योंकि दोनों ही टर्म का हमको डायमेंशन से काम है और डायमेंशन दोनों की कैसी है, इक्वल। सो डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, दोनों क्या है हमारी, इक्वल है। तो इस तरह से ये रिलेशन भी हमारा फिजिकली कैसा है, करेक्ट। एक और रिलेशन हम लेते हैं V, ये ले लेते हैं, टाइम पीरियड T इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इसको चेक करते हैं डायमेंशनली। तो टाइम का डायमेंशन हमारे पास T होगा, अंडर रूट ऑफ लेंथ के लिए डायमेंशन कितना होगा हमारा L, एंड डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। है तो एक्सेलरेशन, आगे क्या लगा है उसमें, ग्रेविटेशन, तो जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन है वही इसका भी डायमेंशन होगा। तो डायमेंशन ऑफ G इज इक्वल टू LT माइनस टू, जो कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन है। L से L कैंसिल, सो T इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब T माइनस टू डिवाइड बचा है, ये दोनों कैंसिल, ऊपर गया तो क्या हो गया हमारा T माइनस टू, सो T सॉरी पॉजिटिव, माइनस वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, T2। स्क्वायर से बाहर निकालेंगे इसको तो क्या आ गया T। इट मीन्स डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। दोनों डायमेंशन हमको कैसे मिली, यहाँ पर इक्वल मिली। तो ये रिलेशन भी फिजिकली कैसा है, करेक्ट। ओके, एक और देखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय D। हियर जो E है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का हमको डायमेंशन का यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ेगा। उसका डायमेंशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की हेल्प से। अब स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया और स्ट्रेन आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका तो कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, m0 l0 t0, क्योंकि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्या है ये रेशियो, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो बचा कौन हमारे पास, स्ट्रेस। तो फोर्स बाय एरिया करेंगे तो फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस टू और डिवाइडेड बाय एरिया के लिए क्या लेंगे हम L2, वन टाइम L से L कैंसिल, वन टाइम L बचा है ऊपर गया, इसका डायमेंशन हो गया ml माइनस वन t माइनस टू। ओके, ये किसका आ गया हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन आ गया। और डेंसिटी D का जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम ml माइनस थ्री। दोनों को यहाँ पुट करते हैं और करेक्टनेस को हम चेक करते हैं। सो V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डायमेंशन ऑफ E ml माइनस वन t माइनस टू डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ D ml माइनस थ्री। सो V इज इक्वल टू m से m कैंसिल हो गया L3
अच्छा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी भी पुट करेंगे ना। एलएचएस में हमें डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या पुट करना है, एल टी माइनस वन। ये चल रहा है इधर एल टी माइनस वन। सो एल टी माइनस वन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल थ्री ऊपर गए तो पॉजिटिव हो गए और वन में से जाएंगे तो एल टू बचेगा, और ये कितना बचा आपका टी माइनस टू। अब इसमें से पावर टू कॉमन लेते हैं और उसको हमने स्क्वायर पे लगा लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। सो हियर डायमेंशन ऑफ एल एच एस इक्वल डायमेंशन ऑफ आर एच एस। डायमेंशन ऑफ आर एच एस, दोनों डायमेंशन हमारी क्या मिली, एक दूसरे के इक्वल मिल जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच। ओके, इसको डायमेंशनली हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर हमें g का डायमेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि हमको मिलेगा g इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन इंटू एम टू की हेल्प से। और ये डायमेंशन हमें मिलेगा, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, आर के लिए डायमेंशन एल टू डिवाइड बाय एम वन और एम टू दोनों के लिए हम यूज करेंगे m का, m से m कैंसिल, फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू और इसके लिए एल टू हो गया, और डिवाइड में m और m है, m से m कैंसिल हो गया। तो g का डायमेंशन हमको मिलेगा, m ऊपर गया, m इनवर्स L1 और L2 L3 और t माइनस टू, ये आपके पास आ गया g का डायमेंशन। r रेडियस है, h हाइट है, दोनों हमारे लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमको मिलेगा lt माइनस वन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g का डायमेंशन आपके पास ये रहा m माइनस वन L3 t माइनस टू, देन अच्छा हमने g का डायमेंशन पुट कर दिया, ये मास है, मास के लिए हम यूज करेंगे m डिवाइडेड बाय r प्लस एच, दोनों के लिए डायमेंशन कितना हो गया हमारा, ओनली l। ओके, m से m कैंसिल, वन टाइम l से l कैंसिल, lt माइनस वन इज इक्वल टू बचा है अंडर रूट में हमारे पास L2 t माइनस टू। फिर से पावर कॉमन लेते हैं, पावर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास बचा lt माइनस वन और पावर टू, स्क्वायर से रूट कैंसिल, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। ठीक है, तो फाइनली दोनों डायमेंशन हमारे कैसे मिली, इक्वल। इट मींस जो रिलेशन यहाँ पर गिवन है ये भी हमारा कैसा है, फिजिकली करेक्ट है। ओके, तो ये बात हो गई हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन की, जहां हमने चेक किया कि डायमेंशन जो हमारे फिजिकल रिलेशन के हैं वो दोनों इक्वल है या नहीं है। मींस एलएचएस की डायमेंशन को आपको आरएचएस की डायमेंशन के इक्वल करना है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पर आते हैं, और प्रॉपर्टी नंबर सेकंड आपको ये कहती है, एप्लीकेशन नंबर सेकंड, क्या करना है इसमें हमें, एस्टेब्लिश द रिलेशन। हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होगी और उन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमें आपस में उनका एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ओके, तो उसी के बेस पर हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर टेकन किया है। इसको हम डायमेंशनली जो भी क्वांटिटीज हमको यहाँ गिवन है उनके बीच में हम एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। फोर्स F है आपके पास, एक्टिंग ऑन पार्टिकल रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन इट्स मास। देखिए क्या बोला इसमें, कोई फोर्स है जो किसी पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है जब वो कहाँ मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में। अब वो जो फोर्स है वो डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी, रेडियस ऑफ द सर्कल एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इन तीन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ये फोर्स डिपेंड करता है। इट मींस जब भी कोई पार्टिकल इस तरह से किसी रेडियस r वाले सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स वर्क कर रहा है, वो फोर्स F
डिपेंड मीन्स प्रोपोर्शनेट, किस किस क्वांटिटी पर? मास ऑफ पार्टिकल, रेडियस ऑफ पाथ ऑफ सर्कुलर, सो रेडियस ऑफ सर्कुलर, एंड लास्ट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये फोर्स इन तीन क्वांटिटी के ऊपर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। इन तीनों क्वांटिटी के बीच में और इन फोर्स मतलब इन चारों क्वांटिटीज में क्या फिजिकल रिलेशन है वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो हमको टेकन करना है, इसका पावर हमने कंसिडर कर लिया x, इसका y और इसका क्या ले लिया हमने z। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी अप्लाई कर देते हैं k, m पावर x, r पावर y और वेलोसिटी पावर z। अब यहाँ k कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन में कोई रोल नहीं होता है ना, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। अब आपको ये x y z फाइंड आउट करना है डायमेंशंस की हेल्प से, देन यहाँ पे पुट कर देना है, तो हमें इन तीनों के बीच में कुछ रिलेशन मिलेगा। ओके, सो फर्स्टली हम डायरेक्ट डायमेंशन पुट कर रहे हैं। फोर्स का डायमेंशन हमको मालूम है, फोर्स का डायमेंशन होगा mlt-2 इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, छोड़ दिया। मास का डायमेंशन हमारे पास है कैपिटल M, पावर है इसका x, r एक रेडियस है, डायमेंशन होगा इसका l, पावर y हो जाएगा, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt-1, पावर कितना हो जाएगा z। तो mlt-2 एज इट इज, यहाँ से पावर का m का पावर 1 है, मल्टीप्लाई होगा x से, तो m पावर x, फिर ये l पावर y और फिर l पावर 1 से मल्टीप्लाई हुआ z का, lz हो गया, और t पावर -z। तो mlt-2 इधर एज इट इज है, इधर m पावर x है और कहीं m दिख नहीं रहा है, l पावर y, l पावर z, दोनों पावर को हम ऐड कर लेते हैं y प्लस z, और t पावर सेपरेट ही है -z। अब इधर भी mlt है, इधर भी आपके पास mlt है, दोनों तरफ जो mlt है उनकी पावर को हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ बोथ साइड्स, m पावर x, इधर m पावर कुछ नहीं तो 1, सो x इज इक्वल टू, तो हमें मिल जाता है 1। फिर l पावर y प्लस z इज इक्वल टू, इधर कौन है 1, सो y प्लस z इज इक्वल टू 1 मिल जाता है। इसमें हम किसी को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लास्ट t पावर -z इक्वल टू -2, तो -z इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, z इक्वल टू हमको मिला 2, तो x और z मिल चुके हैं। यहाँ से y कैलकुलेट कर लेते हैं, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू -1। ओके, x y z तीनों आपको मिल चुके हैं, बस कुछ नहीं करना है, इन तीनों को यहाँ से उठाओ और लाके इसके सिर पे पटक दो। सो f इज इक्वल टू k इंटू m पावर x, m पावर x मीन्स पावर 1, ये पावर 1, r पावर y मीन्स r पावर y, y इक्वल टू -1, ये -1, देन v पावर z, z इक्वल टू 2, सो वेलोसिटी पावर 2। तो f इज इक्वल टू k, ये पावर माइनस है उसे डिवाइड में लिखते हैं, m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये इन चारों के बीच में एक फिजिकल रिलेशन है। जब जब अपने को फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश करने होंगे तो जो जिस पर डिपेंड करता है उस तरह उसको हम प्रोपोर्शनल के साथ इस तरह से लिखेंगे। देन इनकी पावर हमको x y z कंसीडर करनी है, उसके बाद कुछ नहीं करना, जो जो क्वांटिटी यहाँ दिख रही है इन सभी की डायमेंशंस को पुट करेंगे और फिर हम x y z जो पावर बनी mlt की उसको कंपेयर करेंगे LHS से, और x y z मिलेगा, वो वैल्यू हमें वहां जाके फिर से पुट कर देना है। इस तरह से हम ये फिजिकल रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और देखते हैं, a big fluid star oscillate in space under the effect of its own gravitational field। चलिए, एक बिग फ्लूइड स्टार ऑसिलेट कर रहा है उसकी खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो टाइम पीरियड t, उसका जो टाइम पीरियड t है स्टार का, डिपेंडिंग मीन्स प्रोपोर्शनेट ऑन इट्स रेडियस, पहला आया रेडियस, सेकंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो, ये रो पर डिपेंड करता है, एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट g, और उसका यूनिवर्सल कांस्टेंट g। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। ओके, तो डायमेंशन का यूज करते हुए हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है। तो इसका पावर x लिया, इसका पावर y, और इसका कंसीडर किया हमने z। तो t इक्वल लगाते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी अप्लाई किया, r पावर x रो पावर y
और g पावर z। तो t डायमेंशन रखते हैं इन सभी के हम, x y z हमने निकाल लिए, इसको चाहो तो आप इक्वेशन फर्स्ट नेम दे दो। अब टाइम पीरियड का तो डायमेंशन ओनली t रहेगा, इज इक्वल टू के तो कांस्टेंट है छोड़ दिया, ये रेडियस है इसके लिए हम l यूज करेंगे, और डेंसिटी है तो इसके लिए मास बाय वॉल्यूम ml माइनस 3 पावर y, और ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g जिसकी डायमेंशन हमने अभी अभी कैलकुलेट की, कहां पर, यहां से। g का डायमेंशन है आपके पास m-1 L3t-2। सो g का डायमेंशन डायरेक्ट पुट कर रहे हैं हम m-1 L3t-2, रख दें सारे डायमेंशंस को, और पावर कितना है इसका z। सो ये है डायमेंशन t इज इक्वल टू यहाँ पर l पावर x, m पावर y, l पावर माइनस 3y इंटू m पावर माइनस z, z का मल्टीप्लाई 1 से हुआ माइनस z, l पावर 3z और t पावर माइनस 2z। सो t इज इक्वल टू, पहले हम m को देखते हैं, m पावर y, m पावर माइनस z, m पावर y माइनस z, फिर l को देखते हैं, l पावर x है माइनस 3y है और इसमें प्लस 3z है, एंड लास्ट t है, t यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर माइनस 2z है। तो m l t तीनों निकल चुके हैं, अब बस आपको पावर को कंपेयर करना है LHS से। अब इधर m और l LHS में नहीं है, बट हम उसको लिख सकते हैं, अगर नहीं होता है तो m पावर 0 कर लें, l पावर क्या कर लें 0, तो m पावर y माइनस z इक्वल टू 0, y माइनस z इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें z। नेक्स्ट l पावर ये रहा x माइनस 3y और प्लस 3z इज इक्वल टू 0, और लास्ट माइनस 2z, t पावर माइनस 2z इक्वल टू t पावर 1। सो माइनस 2z इक्वल टू 1, सो z इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो हमें मिल चुका है z अगर मिल गया है तो y भी मिल जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 1/2, दोनों इक्वल है, इनकी हेल्प से x कैलकुलेट कर लेते हैं हम, x माइनस 3 इंटू माइनस y के प्लेस पर माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस, और ये 1/2 प्लस 3 इंटू z के प्लेस पर माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0, ये माइनस प्लस माइनस 3/2 दोनों क्या हो गए 0, x इक्वल टू क्या मिला हमें 0 मिला। तो बाय फर्स्ट x y z तीनों आ चुके हैं हमारे पास, तीनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ स्टार इज इक्वल टू, x तो 0 है, r पावर 0, रो पावर कितना है हमारा y, और y इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये माइनस 1/2, और लास्ट g इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो जो रिलेशन मिला हमको, दोनों पावर माइनस है, डिवाइड में ले जाएंगे और साथ ही हम लगा देंगे पावर हाफ है अंडर रूट। तो t इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ रो इंटू जी, ये इसका लास्ट फाइनल रिलेशन हमको मिल जाता है, t इक्वल टू 1/रो इंटू जी, और साथ में कांस्टेंट के यहाँ पर लगा हुआ है। चलिए थोड़ा सा इसको सही से लिख देते हैं हम, यहाँ पर आपका k रखा हुआ था, मिट जाया करो भाई एक बार में, ये k इंटू ये सब सारे वैल्यू पुट कर दिया, तो t इज इक्वल टू k, और ये सब चले गए डिवाइड में, तो 1/अंडर रूट ऑफ रो इंटू जी। दिस इज द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड, ये हमें मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है a spherical body of radius r moving through a liquid of coefficient viscosity। एक r रेडियस वाला बॉल किसी ईटा विस्कोसिटी वाले फ्लूइड में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, एस्टैब्लिश द फार्मूला फॉर विस्कस फोर्स। तो आपको विस्कस फोर्स के लिए फार्मूला अप्लाई करना है, विस्कस फोर्स कितना उस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है।
ओके, तो जब भी हम इस बॉडी को डाउनवर्ड गिराते हैं, इसमें अपवर्ड साइड में एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स अप्लाई करता है। दिस विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द बॉडी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पावर ले लेते हैं एक्स वाई जेड, तो वो विस्कस फोर्स इन तीन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू के इंटू आर पावर एक्स, ईटा पावर वाई और वेलोसिटी पावर जेड। अब हमको फोर्स का, रेडियस का, वेलोसिटी का डायमेंशन पता है, ईटा का और कैलकुलेट कर लेते हैं। और ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा फोर्स बाय एरिया इनटू डीवी बाय डीएक्स। इसके हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। फोर्स के लिए हम यूज करते हैं एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एरिया के लिए हम L2 यूज करते हैं। इस वेलोसिटी के डीवी लिखा है चेंज इन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन डिवाइड बाय डिस्टेंस dx, इसका डायमेंशन l, l से l कैंसिल, वन टाइम l से l यहाँ भी कैंसिल। तो फाइनली ईटा का डायमेंशन मिलेगा हमें m, और यहाँ बच रहा है l, ऊपर जाएगा l माइनस वन, और यहाँ से t माइनस का वन ऊपर जाएगा तो प्लस, और 2 में से जब वो प्लस वन जाएगा तो t माइनस वन, ये हमें मिलेगा ईटा का डायमेंशन। बाकी का तो हमको पता है। सो इस फर्स्ट इक्वेशन में सारे डायमेंशंस पुट करते हैं। बाय फर्स्ट, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू के इंटू आर, रेडियस है, एल यूज होगा डायमेंशन में पावर एक्स, ईटा का डायमेंशन ये रहा एम एल माइनस वन टी माइनस वन पावर वाई, और वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन पावर जेड। सबको कंबाइन करते हैं एक ब्रैकेट में, एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू के इंटू एम पावर वाई, तो ये एम पावर वाई हो गया, एल पावर एक्स, ये एक्स, यहाँ से माइनस वाई और यहाँ से प्लस जेड, लास्ट टी इसमें नहीं है, इसमें है माइनस वाई और इसमें है माइनस जेड। इस तरह से हमको एम एल टी मिल जाते हैं। फिर से पावर कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ बोथ साइड्स, m पावर y इज इक्वल टू m पावर 1, सो y इज इक्वल टू 1। तो पहली क्वांटिटी हमको मिल चुकी है, y इज इक्वल टू 1। ओके, देन नेक्स्ट l पावर x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा इधर l पावर कितना है 1, तो ये 1, और लास्ट में कौन मिल रहा है माइनस वाई माइनस जेड, माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू कितना है टी पावर माइनस टू, यह टी पावर माइनस टू। अब इसकी हेल्प से z कैलकुलेट कर सकते हैं, तो माइनस वाई की प्लेस पर 1 माइनस जेड इक्वल टू माइनस टू, माइनस का पूरे मल्टीप्लाई कर दो, तो चलो छोड़ो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, माइनस वन उधर जाएगा तो माइनस जेड इज इक्वल टू बचा माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, जेड इक्वल टू 1। दोनों वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, x की फाइंड करते हैं, x y की प्लेस पर 1 और z की प्लेस पर 1 इज इक्वल टू, सॉरी 0 नहीं 1 है, ये कुछ भी लिख देते हो, 1 से 1 चला गया, x इज इक्वल टू 1 बचा हमारे पास। तो हमारे पास आ चुके हैं x, y और z, इन तीनों को यहाँ से उठाओ और लाके पटक दो कहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, f इज इक्वल टू के इंटू आर पावर 1 ईटा पावर 1 इंटू कौन है लास्ट, वेलोसिटी पावर भी 1। सो f इज इक्वल टू हमको रिलेशन मिलता है k इंटू आर ईटा v, ये इन चारों फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन होता है। ओके, तो ये थे फिजिकल रिलेशंस। एक और है आपके पास, a steel ball of radius r under gravity through a liquid of coefficient viscosity eta. After some time, the ball attains a constant velocity. Its terminal velocity v depends on weight of mg of the ball, coefficient of viscosity eta, and radius of body r. तो जब हम किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में गिरा रहे हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी उस बॉडी पर वर्क करती है, और वो टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करती है वेट ऑफ द बॉडी mg पर, डिपेंड मींस प्रोपोर्शनेट, टर्मिनल वेलोसिटी v डिपेंड्स ऑन वेट ऑफ द बॉडी, नंबर 2 कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नंबर 3
रेडियस। अब आपके पास 4 फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पर, तो कंबाइन कर लेते हैं इन दोनों को हम, इसका पावर x, इसका पावर y और इसका पावर हम z कंसीडर कर लेते हैं। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू k इंटू mg पावर x, ईटा पावर y और r पावर z, इनमें रिलेशन हम एस्टेब्लिश करते हैं। सो वेलोसिटी का डायमेंशन है lt माइनस 1, इसको बनाओ इक्वेशन फर्स्ट। k मास का डायमेंशन m हो जाएगा और ग्रेविटी के लिए हो जाएगा lt माइनस 2 पावर x, और ईटा का डायमेंशन अभी कैलकुलेट किया हमने, कितना था m l माइनस 1 t माइनस 1, ये रहा m l माइनस 1 t माइनस 1, पावर कितना y और r पावर z मीन्स l पावर z। बस कंबाइन कर लेते हैं, यहाँ पर m है नहीं, 0 लिख लीजिए, lt माइनस 1 इज इक्वल टू, k तो कांस्टेंट है, छोड़ दो इसे, बचे कौन है, m पावर x है, फिर m पावर y है, ये प्लस कर दिया हमने y को, m पावर x प्लस y हो गया, l पावर x माइनस y और प्लस z, लास्ट t पावर माइनस 2x माइनस y, फिनिश। कंपेयर कर लेते हैं, m पावर x प्लस y, x प्लस y इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू, l पावर इधर कितना है 1, तो ये 1 आ जाता है, माइनस 2x माइनस y t पावर इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, इस माइनस 2x और माइनस y इक्वल टू माइनस 1, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, x प्लस y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। अब आपके पास यहाँ कुछ इक्वेशंस हैं, इनमें आप सेपरेटली तो किसी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, किसी भी दो की हेल्प से अपन कोई एक वेरिएबल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लेते हैं 2 वेरिएबल वाली, ये वाली और ये वाली, इन दोनों से हम या तो x या y कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम करते हैं, इस वाले में इस वाले को माइनस कर देते हैं, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 में माइनस किया हमने x प्लस y इज इक्वल टू 0 को, ये कर दिया हमने माइनस। ओके, तो यहाँ बचता है x, y से y चला गया, इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू क्या मिला हमें 1, सो y इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 1, देन क्यों भैया y इक्वल टू माइनस 1, ये यहाँ 1 पुट करेंगे, इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और z के लिए हमको जाना पड़ेगा इस इक्वेशन पर, x इक्वल टू 1 माइनस y इक्वल टू माइनस 1, माइनस पहले से था और y के प्लेस पर माइनस 1 प्लस z इक्वल टू 1, तो ये हो गया 2 प्लस z इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू 1 माइनस 2, देन z इज इक्वल टू माइनस 1, तो z भी हमें कितना मिल गया माइनस 1। ओके, x y z यहाँ पुट कर देते हैं, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू m पावर m, x कितना मिला हमें 1, तो मास इनटू ग्रेविटी पावर 1, ईटा पावर y मीन्स माइनस 1, ये माइनस 1, और r पावर z मीन्स माइनस 1, r पावर भी माइनस 1, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय ईटा इनटू r, दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ये इस तरह से हमने कुछ फिजिकल रिलेशंस यहाँ एस्टेब्लिश कर लिए। कभी कभी हमें इक्वेशंस को भी सॉल्व करना पड़ जाता है, बहुत सारी बार हमें डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं मिलती है, तो उसे आप एलिमिनेशन मेथड या जो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग क्लास 10th में यूज किया करते थे वही यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर, 1 यूनिट इनटू अनदर। तो डायमेंशनली हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी पर रिलेटेड हमारी एक फिजिकल डायमेंशनल एनालिसिस है, डायमेंशनल एप्लीकेशन है। तो देखिए हमको कन्वर्ट करना है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो फर्स्ट यूनिट हमारे पास होगी मान लीजिए u1, इसका नंबर हमारे पास होगा n1, इसको कन्वर्ट करना है हमें, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u2। तो फर्स्ट यूनिट इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, हमारा इसी के इक्वल आना है, लाइक 1 किलोग्राम। तो n1 यहाँ पर कौन है 1 और किलोग्राम कौन है u1, ये दोनों इक्वल होंगे 1000 ग्राम के। तो यहाँ पर n2 कौन हो गया आपका ये नंबर, और ये कौन हो गया हमारा यूनिट u2।
तो इस तरह से N1 इंटू U1 जब जब करेंगे वो इक्वल मिल जाएगा अपने को किसके, N2 इंटू U2 के। तो पहले इसका फॉर्मूला हम जनरेट करते हैं, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट N1 U1 इज इक्वल टू कन्वर्ट करेंगे N2 इंटू U2 में। सो N2 हम कैलकुलेट करेंगे जो सेकंड यूनिट जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, ये हो जाएगा हमारा N1 और इसको भेज दिया इधर U1 डिवाइडेड बाय U2। तो N2 इज इक्वल टू N1, ये फर्स्ट गिवन क्वांटिटी का यूनिट्स होंगे, वो हम लेते हैं डायमेंशन के टर्म्स में M1 L1 T1, ओके, बाय सेकेंड क्वांटिटी के हम लेते हैं M2 L2 T2, ओके। इसकी पावर हम कंसीडर करते हैं A B C, इसका भी पावर कितना मिलेगा आपको, A B C। अब इनको कंबाइन फॉर्म में हम लिख सकते हैं M1 बाय M2 पावर A, L1 बाय L2 पावर B और T1 बाय T2 पावर C। तो इस तरह से हमको किसी सेकंड क्वांटिटी का यूनिट उसका नंबर जब फाइंड करना होगा तो ये एक फॉर्मूला मिल जाता है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास है 1 जूल वर्क, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, अर्ज में। तो जूल क्या है, वर्क को कैलकुलेट करने का यूनिट। सो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसके बेस पे इसका यूनिट बना लेते हैं हम लोग, फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास के लिए किलोग्राम और इसके लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का 1 मीटर और लगा दो इसमें तो ये मीटर पावर 2 हो जाती है। वर्क का डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं, वर्क का डायमेंशन हमको मिलेगा ML2T-2, इस यूनिट से भी आप बना सकते हैं या इस डायमेंशन से आप इस यूनिट को भी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंपेयर करना है इस पूरे टर्म को M पावर A, L पावर B और T पावर C से। इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको ABC मिल जाएगा। सो A इज इक्वल टू हमको मिलता है यहाँ पे 1 और B इज इक्वल टू मिलता है 2 और C इज इक्वल टू हमको मिलता है -2। ABC हमको मिल चुके हैं तीनों, ओके। M1 L1 T1 गिवन क्वांटिटी के यूनिट्स होंगे और M2 L2 T2 जो हमको लाना होगा उस क्वांटिटी के यूनिट्स। और यहाँ पर जो N1 है वो हमारा गिवन क्वांटिटी का नंबर है। यहाँ पर नंबर N1 कौन है, N1 इज इक्वल टू हमारे पास है वो 1, ठीक है। तो कन्वर्ट करते हैं हम 1 जूल वर्क को। तो N2 इज इक्वल टू फॉर्मूला हम ऑपरेट कर रहे हैं इसमें N1 तो हमारा ये हो गया 1, M1 गिवन क्वांटिटी का यूनिट ये रहा केजी, जूल से हमने इसको किलोग्राम हमारे SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया हमने, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मास केजी में था और इसे कन्वर्ट करके हमें ले जाना होगा ग्राम में, ये कन्वर्ट होकर कहाँ चला गया, ग्राम में। पावर कितना है, A इज इक्वल टू 1। फिर है L1 डिस्टेंस है, मीटर में है, तो मीटर को हमको ले जाना है किसमें, सेंटीमीटर में। पावर कितना है इसका, B इक्वल टू 2। और लास्ट सेकंड को सेकंड में ही ले जाना है, पावर कितना है -2। तो N2 इज इक्वल टू 1 अपने प्लेस पर है। केजी मीन्स 1000 ग्राम, केजी से हम कहाँ जा रहे हैं, ग्राम में। तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम। मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर पावर 2 और ये सेकंड बाय सेकंड पावर -2। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सीएम से सीएम कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। देन N2 इज इक्वल टू 1000 पावर 1 और यहाँ पर 100 पावर 2, तो 1000 मीन्स 10 टू पावर 3 और ये 10 टू पावर कितनी हो गई 4। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ये 1000 इंटू 100 2 टाइम्स है, ये 100, यहाँ तो 1 पावर कोई मतलब नहीं है। टोटल कितना आ गया आपका, तो यहाँ हमको मिला N2 इज इक्वल टू 10 टू पावर 7, ये सेकंड क्वांटिटी का नंबर, ओके। और इसको अगर आप यूनिट में कैलकुलेट करेंगे तो N2 इंटू क्या कर लें आप, U2, N2 है 10 की पावर 7 और जिस यूनिट में आपने कन्वर्ट किया है वो है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, सेकंड पावर -2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड पावर -2, ये होता है आपका अर्ज के इक्वल। तो 1 जूल ऑफ वर्क जब भी आप कैलकुलेट करेंगे वो वर्क आपको मिलेगा 10 टू पावर 7 अर्ज के इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से हमने 1 जूल वर्क को डायमेंशनली कन्वर्ट कर दिया किसमें, अर्ज में।
ये फॉर्मूला ऑपरेट करना है, जो क्वांटिटी ही गिवन है उसका डायमेंशन लाना है, उससे हमको एबीसी मिल जाएंगे। ओके, और बाकी तो बहुत ही इजी वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 332 मीटर पर सेकंड इफ इट्स यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम बी टेकन किलोमीटर इन आवर रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्पीड। तो अगर हमारे पास साउंड का स्पीड एयर में मीटर पर सेकंड में इतना है, इसको कन्वर्ट करके ले जाना है हमें किलोमीटर पर आवर में, तो उस समय हमारी स्पीड की वैल्यू कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है बाय डायमेंशंस। तो यहाँ पर गिवन n1 इज इक्वल टू हो गया आपका 332, ये आ गया हमारा गिवन क्वांटिटी का नंबर। स्पीड की बात चल रही है तो स्पीड का डायमेंशन होता है LT - 1, m यहाँ पर है नहीं इसीलिए इसको हम 0 कर लेंगे। इसकी पावर करेंगे, कंपेयर करेंगे हम m l t की पावर a b c से, सो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू l पावर 1, ये हो गया, और c इज इक्वल टू t पावर -1, ये हो गया। ABC आपको मिल गए, ठीक है। हमको मीटर पर सेकंड से जाना है किलोमीटर पर आवर में। ओके, तो लगाते हैं फॉर्मूला, n2 इज इक्वल टू n1, n1 कौन है हमारा 332, m1 गिवन क्वांटिटी का, अब मास है यहाँ पर, मास तो इसमें है नहीं तो उसको m1 रहने दो बाय m2, और पावर a इक्वल टू 0। फिर L1 मीटर में है, जाना है हमें किलोमीटर में, और पावर आपके पास है 1। फिर है सेकंड और जाना है हमें आवर्स में, और पावर है -1। तो 332 इंटू इसके पावर 0, फिनिश। अब मीटर को ले जाना है हमें किसमें, किलोमीटर में, तो छोटे से हम बड़े में जा रहे हैं तो इसमें डिवाइड करेंगे हम 1/1000 और ये हो जाएगा किलोमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, डिवाइड बाय किलोमीटर, पावर कितना 1। सेकंड को आवर्स में तो 60 इंटू 60 आवर्स बाय आवर्स -1, किलोमीटर से किलोमीटर, आवर्स से आवर्स कैंसिल, तो 332 इंटू ये मिला हमें 1/1000 इंटू 1/60 इंटू 60 पावर -1, तो रिवर्स कर दें तो 60 इंटू 60, 20 से 20 कैंसिल, 2 से कैंसिल किया ये 5 आया, ये कितना आया 3, इसको 5 से कैंसिल किया तो 5 6 30, फिर बचे 5 6 30, और ये पॉइंट लगाया 0/20, 5 4 20, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3। ओके, तो 5 से इसको कैंसिल कर दिया, 6 3 18, 18 4 72, कैरी 7, 18 6 अच्छा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, टोटल मिल जाएगा आपको 1195.2 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये हो गया n2। ओके, ये नंबर हमको मिल गया। यूनिट लाने के लिए फिर से क्वांटिटी इज इक्वल टू n2 इंटू u2, नंबर है 1195.2 इंटू u, और u कौन था जो हमने यहाँ कन्वर्ट किया है किलोमीटर आवर्स में, किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये हो गया फाइनली हमारा n2 सेकंड क्वांटिटी का नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यंग्स मॉडुलस पर बेस्ड है ये। ओके, इस यहाँ पर वैल्यू है हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन 2 × 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूजिंग डायमेंशनल मेथड कन्वर्ट इनटू न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन का यूज करते हुए इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर में हम कन्वर्ट करेंगे। सो गिवन क्वांटिटी n1 इज इक्वल टू 2 × 10⁻12, और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अभी पिछली लेक्चर में हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए डायमेंशन कैलकुलेट किया था, और वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का हमको डायमेंशन मिला था स्ट्रेस बाय स्ट्रेन से। स्ट्रेन डायमेंशन लेस था, ओनली स्ट्रेस, जो स्ट्रेस का डायमेंशन है वही किसका होगा, हमारा मॉडुलस का डायमेंशन। और स्ट्रेस में हम करते हैं फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स बाय एरिया से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका डायमेंशन मिलेगा ml - 1t - 2, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, और इसका तो डायमेंशन होता ही नहीं है, और फोर्स का डायमेंशन है mlt - 2 बाय L2। 1 टाइम L से L कैंसिल, इस L को ऊपर ले जाएंगे, ml - 1t -
2 आपको मिल जाएगा। तो इससे हमको एबीसी मिलेगा। m पावर 1 मीन्स a इक्वल टू 1, b पावर माइनस l पावर माइनस 1 किसके बराबर हो गया, b इक्वल टू माइनस 1 और c इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, n1 भी आ गया है, एबीसी भी आ चुके हैं, पुट कर देते हैं फॉर्मूला में वैल्यू। सो n2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर 12 और m1 यहाँ पर कौन है, डाइन। अब डाइन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। डाइन है फोर्स की कैलकुलेशन करने के लिए उसका एक सीजीएस यूनिट, तो इसको सीजीएस टर्म में ही हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये डाइन भी फोर्स का यूनिट है, तो इसको हम सीजीएस टर्म में कन्वर्ट करते हैं। मास को सीजीएस में कैलकुलेट करेंगे हम ग्राम से और इसको करेंगे हम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब यहाँ पर एक सेंटीमीटर ऑलरेडी लगा हुआ है, सेंटीमीटर -2 ऑलरेडी है, तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर -1 सेकंड -2। ये सीजीएस टर्म आ गई। इस सीजीएस टर्म से हमको एसआई में जाना है, तो यहाँ पर हमें ग्राम से कहाँ जाना है, किलोग्राम में। ओके, और सेंटीमीटर से हमें जाना है मीटर में और लास्ट सेकंड को सेकंड में ही ले जाना है। पावर है इसका 1, मतलब a पावर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 और लास्ट वाला -2। तो 2 इंटू 10 टू पावर 12 ग्राम को किलोग्राम में, तो ये 1/1000 किलोग्राम बाय किलोग्राम सॉरी। सेंटीमीटर से मीटर तो 1/100 बाय मीटर और -1 और ये तो सेकंड बाय सेकंड है -2। मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड, केजी से केजी कैंसिल। 2 इंटू 10 टू पावर 12 इंटू 1/1000 और 100 पावर -1 मीन्स ओनली 100। रिवर्स कर देंगे इसको, लास्ट तो -2 है, हट गया, 1 का पावर -2, कोई मतलब नहीं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, बच रहा है यहाँ पर 1 0, 1 0 से इसके पावर कैंसिल। तो n2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 इंटू 10 टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये n2 मिल गया है। यूनिट के लिए आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, q इक्वल टू n2 इंटू u2। तो 2 इंटू 10 की पावर 11 और ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फाइनली इतने यंग्स डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये एक क्वेश्चन और है जिसमें हम द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट इन सीजीएस इन एसआई सिस्टम 6.62 10 की पावर -34 होता है। तो n1 यहाँ गिवन है 6.62 इंटू 10 टू पावर -34। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है सीजीएस सिस्टम में। अब प्लांक कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमको जाना होगा एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू न्यू पर। इन दोनों में रिलेशन होता है, जहां पर E एनर्जी को एक्सप्लेन करता है, V फ्रीक्वेंसी है और H यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है। H इक्वल टू हो गया एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। इसका डायमेंशन हम बना लेते हैं। एनर्जी का डायमेंशन ml2t-2 और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन 1/टाइम, तो टाइम इनवर्स। तो इसका डायमेंशन बनेगा हमारा m1l2 और t-3। ओके, अच्छा सॉरी, ये प्लस होगा तो t-1 हो जाएगा। -2 थे, ऊपर जाएगा तो +1, -2 से +1 गया तो -1 बच जाता है, ये आ गया। तो इसको आप पुट करेंगे n2 इज इक्वल टू आपके फॉर्मूले n1 इंटू m1/m2 पावर a, L1/L2 पावर b और T1/T2 पावर c। अब एबीसी कौन है, तो एबीसी है इस जो प्लांक कांस्टेंट है इसकी डायमेंशंस की जो पावर्स है वो। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -1। ओके, ये एबीसी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। m1 इसके यूनिट यहाँ से बनाने होंगे हम लोगों को, क्या बनेगा, h इज इक्वल टू ई, एनर्जी है, एनर्जी जो वर्क का यूनिट है वही हम पुट कर सकते हैं। तो वर्क का यूनिट है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, बाय फ्रीक्वेंसी मीन्स टाइम। इस डायमेंशन से भी बना सकते हैं आप लोग।
ओके, m के लिए किलोग्राम, l मीटर स्क्वायर और टाइम -1, इससे भी यही हमको मिलेगा। तो केजी से हम ग्राम में जाएंगे, मीटर से हम सेंटीमीटर में, और सेकंड से कहाँ जाएंगे हम, सेकंड में। ओके, तो ये आप पुट करना है यहाँ पर वैल्यू, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, इसको आप कंप्लीटली सोल्व करना, और कितने इसका जो वैल्यू सीजीएस सिस्टम में कितना आएगा वो जरूर कमेंट में हमें बताएं। ओके, चलिए तो प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं फाइंड आउट द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो लास्ट प्रॉपर्टी हमारा है प्रॉपर्टी नंबर 4, फाइंड आउट यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी PQ। तो हमें गिवन है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी mL2T-1, व्हाट विल बी इस SI यूनिट, आपको SI यूनिट यहाँ पर गिवन करनी है। तो मास हमारा होगा किलोग्राम से SI सिस्टम में, लेंथ यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं हम मीटर में, तो ये मीटर 2 हो गया, और टाइम क्या है इनवर्स में, तो मीटर पर सेकंड, ये हमारा हो गया एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट। ओके, चलिए नेक्स्ट, वैसे सबसे इजी यही वाली हमारी यूनिट है, लास्ट एप्लीकेशन है। द यूनिट ऑफ फोर्स, वेलोसिटी, एनर्जी आर 100, 10 एंड 50 अर्ज रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। चलिए क्या क्या गिवन है, सबसे पहले फोर्स का यूनिट गिवन किया 100 डाइन, तो फोर्स है आपका 100 डाइन, कोई बात नहीं। देन वेलोसिटी है हमारा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। देन एनर्जी है 500 अर्ज, एनर्जी इज इक्वल टू 500 अर्ज। क्या अर्ज किया है इसने, तो करते हैं, अर्ज किया है इसने, क्या आपको फाइंड करना है यूनिट ऑफ मास, लेंथ और टाइम। तो मास, लेंथ, टाइम का यूनिट हम कैलकुलेट करेंगे इसकी हेल्प से। तो फोर्स का डायमेंशन हमारे पास है mLT-2 इज इक्वल टू, यहाँ लिया हमने 100। फिर वेलोसिटी का डायमेंशन है हमारे पास LT-1, और इसको ले रहे हैं हम 10। और लास्ट एनर्जी का डायमेंशन है हमारे पास mL2T-2 इज इक्वल टू 500। 3 इक्वेशन है, इनकी बेस पे आप mL और T को कैलकुलेट कर सकते हैं। डिवाइड डिवीजन जो भी मेथड लगे यहाँ हम वो यूज कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। तो डिवाइड करते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं हम एक काम करते हैं, फर्स्ट से थर्ड को डिवाइड करते हैं। तो mLT-2 को डिवाइड करते हैं mL2T-2 से। क्यों डिवाइड किया हमने इसको, क्योंकि हमको इजीली दिख रहा है कि ओनली L बचेगा इसके अंदर। तो ये 100 डिवाइड बाय 500, 100 को 500 से, m से m चला गया, T-2 से T-2 चला गया, और L से एक बार L चले गया, तो 1 बाय L यहाँ बच रहा है इज इक्वल टू 100। 0 से 0 कैंसिल कर दो, कितना बच रहा है ये 1 बाय 5। तो L इज इक्वल टू हमें मिला 5। ओके, तो L हमको मिल गया है। अब ये वैल्यू आप कहीं भी पुट करके आप T और M निकाल सकते हैं। यहाँ पुट करते हैं हम L की प्लेस पर 5, फिर T-1 इज इक्वल टू कितना है 10। L की जगह 5, T-1 इक्वल टू 10। तो 5 से इसको कैंसिल किया, कितना आया 2, और इसको T को इधर 2 को इधर लाएंगे, तो T इज इक्वल टू 1/2। रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। T आ चुका है, इससे M कैलकुलेट कर लेते हैं। तो M इंटू L, L है आपका 5, L 5 मिल चुका है, और T हमको मिला है कितना 1/2 पावर -2 इज इक्वल टू 100। तो 5 से इसको कैंसिल किया, 5 2 10, 0। यहाँ मिला हमें M इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 का पावर -2 है, उठा के ऊपर ले जाओ तो 4 हो गया, इज इक्वल टू 20। 4 से इसको कैंसिल किया, कितना आया 5। सो M इज ऑल्सो इक्वल टू 5।
तो ये हमको एम एल और टी तीनों के यूनिट्स यहाँ पर मिल चुके हैं। ओके, तो फाइनली ये बहुत सिंपलेस्ट मेथड है हमारी लास्ट वाली। एक और है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन बाय म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। स्पीड ऑफ लाइट सी और वेलोसिटी ऑफ द क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड v इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना, दोनों स्पीड है। तो स्पीड से रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे c अपॉन वी का, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, इसका कोई भी यूनिट नहीं है। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज विद वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, म्यू इक्वल टू दिस, म्यू इक्वल टू a प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर। So where a and beta are constants, find their units। ये बीटा है, b नहीं, बीटा। तो हमको a और बीटा ये दो कांस्टेंट्स है, दोनों का यूनिट हमको फाइंड करना है। सो होमोजेनिटी के अंदर हमने पढ़ा है जो इसका यूनिट वो इसका, जो इसका वो इसका। ओके, तो यूनिट ऑफ a इज इक्वल टू यूनिट ऑफ म्यू। तो a इज इक्वल टू, इट हैज नो यूनिट, ये भी क्या हो गया, यूनिटलेस। ओके, लास्ट इसका जो यूनिट वो इसका यूनिट, या इसका जो यूनिट वो इसका यूनिट। सो बीटा अपॉन लेमडा द होल स्क्वायर, यूनिट ऑफ बीटा, यूनिट ऑफ बीटा बाय लेमडा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ ए। सो बीटा इज इक्वल टू ए इंटू लेमडा स्क्वायर। बीटा इज इक्वल टू, ए तो यूनिटलेस है, इसका तो कोई यूनिट होता नहीं है, और यहाँ पर जो लेमडा है वो है वेवलेंथ, लेमडा इज वेव लेंथ, और इसका यूनिट होगा मीटर। तो ए का तो कोई यूनिट है नहीं, इंटू इंटू क्या करें आप इसमें, लेमडा बचा है अकेला, ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। तो बीटा का यूनिट हमको मिला मीटर स्क्वायर, ये यूनिटलेस, और बीटा हमको मिला कितना, मीटर स्क्वायर। ओके, एक और है आपके लिए। अब फाइनली हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके बेस पर कर चुके हैं, ये न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, जहां पर फोर्स, अच्छा, इफ यूनिट ऑफ फोर्स एनर्जी वेलोसिटी 100, 400 और 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी इट्स यूनिट ऑफ लेंथ मास टाइम, आपको कैलकुलेट करना है। तो फोर्स इक्वल टू 100 लाइन है, ओके, और यहाँ पर एनर्जी E इज इक्वल टू है कितना, 400 अर्च, और वेलोसिटी आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। इन तीनों के डायमेंशंस को रखना, तीन इक्वेशंस आपको मिलेंगे, उन तीनों इक्वेशंस को आप आपस में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके आप MLT फाइंड कर सकते हैं तीनों के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए लीव कर रहे हैं, आपको कंप्लीट करना है, सॉल्व करना है, और कमेंट बॉक्स के अंदर इनकी वैल्यूज आपको जरूर एक्सप्लेन करना है, ओके, कि MLT आपको कितना मिला है। सो फाइनली हमने एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। अगर इसके बाद कुछ और आप लोगों के सजेशन हो या कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर सजेस्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ सॉल्व किए हैं उनको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लें। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।